हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेस। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा एरे। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम एरे पहले भी स्टडी कर चुके हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए। लेकिन आज जो एरे हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर के लिए एरे, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमें बहुत सारी सर्चिंग और ट्रैवर्सिंग करनी पड़ती है। तो सर्चिंग और ट्रैवर्सिंग करने से पहले हमें एरे को एक बार फिर स्टडी करना पड़ेगा। एरे वही है, डेफिनेशन भी वही है, लेकिन इसको रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले होता है एरे क्या है, व्हाट इज एरे। एरे वैसे क्या है, सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम टाइप है। मतलब एक से एलिमेंट एक सीक्वेंस के अंदर ही एरे कहलाते हैं, जिसकी लेंथ या जिसकी एक लिमिट हो, कह सकते हैं 30 एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, कंटिन्यूसली हो गए और सेम टाइप के होगा। सेम टाइप का मतलब इंटीजर टाइप के या रियल टाइप के या फ्लोट टाइप के या करेक्टर टाइप के, कंटिन्यूसली हो गए। कंटिन्यूसली जैसे 1 2 3 4 या 1 7 9 11 12 इंटीजर टाइप के हो गए, या करेक्टर टाइप के हो गए जैसे हेलो हो गया, या हेलो के अंदर HELLO हेलो ऐसे। या हमारा फ्लोट टाइप के हो सकते हैं 3.14 फ्लोट टाइप के एरे। मतलब एक उसकी क्या होगी, एक लिमिट फिक्स होगी। सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। सीक्वेंशियल का मतलब वो सीक्वेंस के अंदर कॉन्टिन्यूसली चलेंगे। तो इसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। एन एरे स्टोर ए फिक्स साइज सीक्वेंशियल कलेक्शन एलिमेंट ऑफ सेम टाइप। इसका मतलब ये है, एरे क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है या किसी भी रिजल्ट को स्टोर करता है फिक्स साइज सीक्वेंशियल। फिक्स साइज जिसका साइज पहले से ही फिक्स होगा, 13 है, 14 है, 10 है, 5 है। सीक्वेंशियल का मतलब कॉन्टीन्यूसली मेमोरी लोकेशन है। एलिमेंट ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप का मतलब सेम टाइप डाटा टाइप होगा, या तो कौन सा होगा, इंटीजर हो सकता है, करैक्टर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। जो भी टाइप होगा वो आपको स्ट्रिंग हो सकता है, वो सेम टाइप का होगा। एन एरे इज यूज्ड, एरे क्या होता है, एरे यूज में होता है टू स्टोर ए कोलेक्शन ऑफ डाटा। एरे किस में यूज होता है, कोलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर के लिए यूज होता है। एरे इज यूज स्टोर कोलेक्शन ऑफ डाटा। एरे किसके लिए यूज होता है, स्टोर करने के लिए, कोलेक्शन ऑफ डाटा, बहुत सारा डाटा को स्टोर करने के लिए एरे क्या होता है, यूज होता है। बट एन एरे बट एन एरे एज ए कोलेक्शन ऑफ द वेरिएबल, बट एन एरे एज ए कोलेक्शन ऑफ द वेरिएबल ऑफ सेम टाइप। एरे यूज तो होता है डाटा स्टोर करने के लिए, लेकिन क्या होता है, कोलेक्शन ऑफ द वेरिएबल ऑफ क्या होता है, सेम टाइप का होता है। इंस्टेड डिक्लेयरिंग इंडिविजुअल वेरी, कोई इंडिविजुअल वेरिएबल डिक्लेयर करने से अच्छा क्या होगा, वन एरे वेरिएबल सच num0 num1 num19 टू रिप्रेजेंट इंडिविजुअल वेरिएबल। जैसे कि हमें कोई इंडिविजुअल वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, मान के चलते हैं हम 0 से लेके 99 तक, कह सकते हैं हमें 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, तो हमें वन बाय वन सभी को डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन इससे अच्छा क्या होगा, आप एक इंडिविजुअल वेरिएबल डिक्लेयर करने के बजाय उसको एक एरे डिक्लेयर कर दो। जैसे कि यहाँ नीचे दिया है एरे नम, इसकी लिमिट दे दी हमने कितनी, 100। इसकी ये कह सकते हो फिक्स साइज, इसको इंडेक्स बोलते हैं, आप लोगों को पता है। इसकी इंडेक्स की वैल्यू हमने 100 डिक्लेयर कर दी, तो इसका मतलब ये है num1 num2 num3। ये आप लोगों को पता है, एरे का जो पहला एड्रेस होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 नम 0, यहाँ मैंने 1 लिख किया। इसका कहने का मतलब नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, लेकिन इसका एड्रेस होगा num0 num1 num2 num99 तक इसका एड्रेस चले जाएगा। तो एरे क्या है, बेसिकली सिक्वेंशियल साइज है। एरे फिक्स सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट है, मतलब जो एलिमेंट कॉन्टीन्यूसली हो, कॉन्टीन्यूसली मेमोरी लोकेशन हो, फिक्स साइज हो, जिसकी लिमिट हमें पता हो भाई ये एरे का साइज कितना है, इसका इस वेरिएबल का साइज कितना है। एरे के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एरे होगा ना, वो तो वैसे तो डाटा स्टोर के लिए यूज होता है, लेकिन उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, एरे हमेशा सेम डाटा टाइप का डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो ये क्या थी एरे की डेफिनेशन। उसके बाद क्या है, जब एरे पढ़ रहे हैं तो एरे कहाँ से आया, एरे हमारा बेसिकली आया डेटा टाइप से। हमारे जो डेटा टाइप है वो बहुत तरह से होते हैं, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, करैक्टर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, एरे है, यूनियन है, स्ट्रिंग आप लोगों को पता होगा। लेकिन ये कहाँ से आए, हमारा जो बेसिक डाटा टाइप होता है, या इसको बोलते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप या फंडामेंटल डाटा टाइप भी बोलते हैं, वो हमारा
होता है प्रीमिटिव, एक होता है नॉन प्रीमिटिव। हमारा जो बेसिकली डाटा टाइप है वो दो तरह का होता है, एक प्रीमिटिव होता है, एक नॉन प्रीमिटिव होता है। क्या होता है? एक प्रीमिटिव, एक नॉन प्रीमिटिव। जो हमारा प्रीमिटिव डाटा टाइप होता है उसको हम बेसिक डाटा टाइप या फंडामेंटल डाटा टाइप बोलते हैं। ये हमारा सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड होता है। तो देखते हैं, द प्रीमिटिव डाटा टाइप आर द बेसिक डाटा टाइप। प्रीमिटिव डाटा टाइप क्या होता है? बेसिक डाटा टाइप होता है। दैट आर अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रीमिटिव डाटा टाइप क्या होता है? हमारी मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सभी भी लैंग्वेज के अंदर ये इंक्लूड होता है, अवेलेबल होता है। द प्रीमिटिव डाटा टाइप रिप्रेजेंटेड ए सिंगल वैल्यू। जो हमारा प्रीमिटिव डाटा टाइप है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल वैल्यू लेते हैं, हम कोई भी एक सिंगल पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं। हमारा प्रीमिटिव डाटा टाइप वो कौन कौन से होते हैं? प्रीमिटिव डाटा टाइप के अंदर हमारा इंटीजर आता है, फ्लोट आता है, कैरेक्टर आता है, स्ट्रिंग आता है और बूलियन आता है। तो वन बाय स्टडी करते हैं, वन बाय वन। सबसे पहले आता है इंटीजर। आप लोगों को पता है इंटीजर वैल्यू क्या होती है? दिस इज यूज टू रिप्रेजेंट ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट। हमारा इंटीजर जो नंबर होता है वो क्या होता है? एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है विद डेसिमल पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पे 12 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, ये क्या हमारे इंटीजर वैल्यू है। फ्लोट और डबल। फ्लोट का मतलब क्या होगा? आप लोगों को पता होगा, जिसके अंदर पॉइंट आ जाएगा, मैंटिसा और एक्सपोनेंट जिसके अंदर होगा। दिस इज यूज टू रिप्रेजेंट नंबर विद डेसिमल पॉइंट। इसके अंदर हम डेसिमल पॉइंट नहीं लेते हैं, लेकिन इसके अंदर फ्लोट के अंदर क्या लेते हैं? हमें डेसिमल पॉइंट लेते हैं, जैसे 16.4, 24.56 और 12.5। तो इसको बोलते हैं फ्लोट नंबर। उसके बाद होता है हमारा करेक्टर। दिस इज यूज टू रिप्रेजेंट सिंगल करेक्टर। इसको किसके लिए यूज करते हैं? इसको हम सिंगल करेक्टर के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने सिंगल कोट के अंदर ले लिया ए, सिंगल कोट के लिए अंदर ले लिया कैपिटल वी और सिंगल कोट के लिए ले लिया अंदर कैपिटल आई। तो ये हमारा क्या होता है? करेक्टर। एक होता है हमारा स्ट्रिंग जो डबल कोट के होता है। दिस इज यूज टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ करेक्टर। हमारा करेक्टर सिंगल होता है, लेकिन स्ट्रिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ करेक्टर। करेक्टर क्या है? एक सिंगल करेक्टर, और स्ट्रिंग क्या है? ग्रुप ऑफ करेक्टर, जो हमेशा किसके अंदर आएगा? डबल कोट के अंदर। जैसे डबल कोट के अंदर हेलो लिख दिया, डबल कोट के अंदर राम लिख दिया, डबल कोट के अंदर सीता लिख दिया। एक होता है बुलियन, जिसके अंदर हमारी ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है। दिस इज यूज टू रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यू, आइदर वैल्यू ट्रू, आइदर वैल्यू फॉल्स। तो ये क्या है? हमारे प्रीमिटिव डाटा टाइप है। एक बार बता देता हूँ, इंटीजर के अंदर क्या होते हैं? हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट डेसिमल है, विदाउट डेसिमल, ये गलती से हो रहा है, विदाउट डेसिमल है ये। और फ्लोट और डबल के फ्लोट के अंदर क्या होता है हमारा? नंबर विद डेसिमल पॉइंट। और करेक्टर क्या होता है? सिंगल कोट के अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट लिखना। और स्ट्रिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ करेक्टर होता है, डबल कोट के अंदर आता है। और बुलियन क्या होता है? जिसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स हो, दो वैल्यू ट्रू और फॉल्स। ये क्या है? हमारा प्रीमिटिव डाटा टाइप। एक होता है हमारा नॉन प्रीमिटिव डाटा टाइप। ये डाटा टाइप क्या होता है? हमारा फंडामेंटल डाटा टाइप के थ्रू इसको ड्राइव करना पड़ता है। कहने का मतलब ये फंडामेंटल डाटा टाइप से इस डाटा टाइप को बनाना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं नॉन प्रीमिटिव डाटा टाइप, और ड्राइव डाटा टाइप भी बोलते हैं। द डाटा टाइप दैट आर ड्राइव फ्रॉम प्राइमरी और फंडामेंटल डाटा टाइप आज नॉन प्रीमिटिव। जो डाटा टाइप उससे ड्राइव किया जाता है, प्राइमरी डाटा टाइप या फंडामेंटल डाटा टाइप या प्रीमिटिव डाटा टाइप से, उसको क्या बोलते हैं? नॉन प्रीमिटिव डाटा टाइप। दिस डाटा टाइप आर यूज। ये डाटा टाइप क्या यूज करते हैं? स्टोर ग्रुप ऑफ वैल्यू। देखिए आप लोगों ने वहाँ देखा होगा, जो हमारा प्रीमिटिव डाटा टाइप था वो क्या ले रहा था? सिंगल वैल्यू को ले रहा था स्टोर करने के लिए। लेकिन हमारा क्या है? जो नॉन प्रीमिटिव डाटा टाइप है वो वैल्यू को स्टोर करने के लिए सिंगल वैल्यू ना लेते हुए स्टोर ग्रुप ऑफ वैल्यू। ये क्या करता है? ग्रुप ऑफ वैल्यू। ग्रुप ऑफ वैल्यू का मतलब इसके अंदर बहुत सारी वैल्यू लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे एरे है, यूनियन है, स्टैक है, स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट है, क्यू है। हम एरे पढ़ेंगे। एरे का अभी अपने डेफिनेशन देखा है। एरे हमारा नॉन प्रीमिटिव डाटा टाइप है। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए था एरे आया कहाँ तक। तो एरे हमारा क्या है? नॉन प्रीमिटिव डाटा टाइप है। और हमने एरे की जो डेफिनेशन पढ़ी वो क्या है? एरे क्या है? फिक्स साइज सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। कहने का मतलब क्या है? एरे एक फिक्स साइज है जिसका सीक्वेंस का मतलब कॉन्टिन्यूसली कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट का कलेक्शन है ऑफ सेम टाइप का होगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा एरे। अब एरे की क्या है? कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज की। सबसे पहले एरे के जो एडवांटेज है, इट इज़ कैपेबल स्टोरिंग मैनी एलिमेंट एट ए टाइम।
एरे के जो सबसे पहले एडवांटेज वो क्या है, एरे जब हम स्टोर करते हैं, किसी वेरिएबल को एरे डिक्लेयर करते हैं, तो वो क्या करता है, बहुत सारे एलिमेंट को सेम टाइम स्टोर कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। इस अलाउ रैंडम एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट, एरे के अंदर हम कोई भी एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट चाहेंगे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे इसकी कुछ एडवांटेज है, ऐसे इसकी क्या है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। जो एरे की सबसे पहले डिसएडवांटेज है वो क्या है, प्री डिटरमाइंड द साइज ऑफ एरे इज मस्ट, एरे का हमें साइज पहले ही डिटरमाइन करना पड़ता है, पहले ही उसका पता होना चाहिए। चांस ऑफ वेस्टेज ऑफ स्टोरेज, एरे के अंदर क्या होता है, मेमोरी और स्टोरेज का वेस्टेज होता है। अगर हमें एरे के अंदर से कोई एलिमेंट डिलीट करना हो तो हमें पूरा का पूरा एरे का जो एलिमेंट कोई भी डिलीट करना हो तो हमें पूरा का पूरा एरे को चेक करना होगा, उसको बोलते हैं ट्रैवर्स, उसको पूरा का 1 बाय 1 हमें चेक करना पड़ेगा उसके अंदर अगर हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है। तो ये हमारी क्या थी, एरे की कुछ एडवांटेज थी, कुछ डिसएडवांटेज थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्राड कंप्यूटर क्लासेज।